सभी स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत ही कॉमन सी परेशानी आजकल है कि हमारी मैथ्स में स्पीड नहीं आ रही है। एग्ज़ाम में जो मैथ्स में अब जो सेक्शनल टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अंदर हम अपना क्वेश्चन पेपर कैसे पूरा कर पाएँ, कैसे हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। तो आज इसी के लिए हमने एक बेसिक सा वीडियो बनाया कि मैथ्स में हम कैसे स्पीड बढ़ाएं, कैसे अपने सही समय में जो दिए गए तय टाइम में हम अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इसके लिए कुछ बेसिक सी स्ट्रेटजी हैं, कुछ हमें अपने ध्यान रखना है, क्या क्या कंपलसरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं हम स्पीड कैसे बढ़ाएं इस विषय पर। तो सबसे पहले जब भी आपको स्पीड बढ़ाने की बात करेंगे तो कुछ दो चार चीज़ें आप मैथ में जो पढ़ रहे हैं उनमें बेसिक सी बात है कि ये आपको करना ही होगा। जैसे कि सबसे पहला है कि आपको 2 से लेकर 20 तक के लगभग 20 तक की टेबल आपको याद करना ही करना है। क्यों? इसका रीज़न है कि जैसे कभी आपको काटने के लिए आ जाए कि मान लीजिए 133/38। अब बहुत सारे बच्चों को टेबल याद ही नहीं है। तब टेबल याद नहीं है तो इसको काट नहीं पाएंगे। टेबल का मतलब ऐसा नहीं हमें लिख लिख के याद कर लें। आपको ऐसा ध्यान रखना है कि इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है। जैसे 19 से हम काट दें, 19 दूनी 38, 19 सत्ते 133। अब आपको 19 की टेबल ही नहीं आ रही है तो आप कैसे इसको काट लेंगे? ठीक है, ये समझ में आया कि 19। अब जैसे 96 अगर हमारा है 96/48, तो 48 दूनी 96 भी होता है, या 96/16 लिखा है, कुछ भी लिखा है। तो जब तक आपको टेबल याद नहीं होगी कोई भी नंबर, ये बेसिक वो कैलकुलेशन है जो हर एक क्वेश्चन में आपको आएंगे ही आएंगी। ऊपर से आप क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ भी बना लें, कैसे भी आप इक्वेशन बना लें, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में लास्ट में आपको ये बेसिक कैलकुलेशन करना ही पड़ेगी। तो सबसे पहले जिन बच्चों को 20 तक की टेबल याद नहीं है वो अपनी स्पीड कभी भी ब्रशअप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं बढ़ा सकते। स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक पहला स्टेप हमारा है टेबल, जो आपको 20 तक की याद होना ही चाहिए। तो ये टेबल रही है आपके पास, अगर टेबल नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप अपने पोस्टर में बनाकर चिपका सकते हैं, क्लास में, रूम में, जहाँ पर भी हो, और डेली इनको रिवाइज करें ताकि आपको याद होता रहे। ठीक, इसी में दूसरा अगर हम बात करें कि आपको 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, बहुत सारे रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो स्क्वायर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, या हमें इवन ये भी पता करना है कि ये स्क्वायर जो टॉपिक है ये अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा लगता है। अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा लगता है कि जब भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा में स्क्वायर रूट निकालने वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा आता है। अब ये 25 तक के स्क्वायर ही क्यों याद रखना है? क्योंकि 1 से लेके 24 तक के, 25 का तो ठीक है, 1 से लेकर 24 तक, 24 तक के स्क्वायर में जो नंबर लास्ट में 2 डिजिट आए हुए, 1 से लेके 25 तक की संख्या के, 24 तक की संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हैं। किसी भी नंबर का, आपके मन में कितने भी डिजिट का कोई भी नंबर आ जाए, उसका अगर आपने स्क्वायर किया, जैसे हम मान लें कि हमने 106 का स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 6 में 6 जोड़ा 12, 11236। लास्ट 2 डिजिट क्या आ गए? 36 आ गए। तो 36 आप देखो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हैं। तो पहला स्टेप हमारा था कि आपको टेबल याद करना है। ज़्यादा नहीं कर सकते, वैसे तो हमें 30 तक करना चाहिए, लेकिन 30 तक अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 20 तक आपको करना कंपलसरी है। अगर 20 तक आप टेबल नहीं कर पा रहे हैं याद, तो आप समझिए कि आप उन बच्चों में हैं जो सिलेक्शन की दौड़ से बहुत ज़्यादा बाहर हैं। अभी आप देखते हैं कि कोई भी पोस्ट के लिए 210, 205 या मिनिमम 200 स्टूडेंट होते हैं एक पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए मिनिमम कितने स्टूडेंट है बेटा? एक पोस्ट के लिए मिनिमम है 200 स्टूडेंट। कोई भी जॉब आप देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी देख लीजिए कि आज बेरोजगारों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वैकेंसी अगर 500 आ रही है तो फॉर्म हमारे लगभग कितने, 1 लाख 10 लाख फॉर्म भर रहे हैं। तो इस रेशियो में जब 200 में से एक पोस्ट है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ाना ही होगी, और स्पीड बढ़ाने के कुछ बेसिक हैं वो आपको करना ही होंगे, फॉलो करना ही होंगे। यहाँ पर हम बेसिक तरीके से काटा पीटी नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क करना होगा। उसके लिए स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ हमें रटना भी होगा। तो 20 तक की टेबल आपको रटना ही रटना है, 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आपको करना ही करना है। ये वो चीज़ें हैं जो कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। तीसरा, क्यूब, 20 तक के क्यूब भी आपको याद रखना है। ये बहुत बेसिक सी जानकारी है। जो लड़के
इनकी आपको देखते होगे कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की स्पीड ज़्यादा है, वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लेता है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका है कि उसको या तो 20 तक की टेबल याद है, ठीक है, 25 तक स्क्वायर उसको याद है, क्यूब हो सकता है आपके 20 तक ना हो तो 15 तक 17 तक जहाँ तक भी आप कर सकते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन 20 तक के स्क्वायर याद करना, इस क्यूब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम CI निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ 3 साल का, आजकल 3 साल और 4 साल के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 4 साल 5 साल के भी आते हैं। तो मिनिमम जो 3 साल होता है, तो 3 साल का जो क्यूब होता है ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होता है। जैसे हम बात करें 16 का क्यूब अगर प्रिंसिपल है तो 17 का क्यूब हमारा इसका अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन होगा 1/6 की रेट से, 16 के रेट से, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी स्पीड बढ़ाने की बात आएगी तो ये 3 फैक्टर आपके बहुत ही काम आएंगे। सबसे पहला आपका टेबल, दूसरा आपका स्क्वायर, तीसरा आपका क्यूब। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करना ही है। अगर आपको याद नहीं है तो आज से ही उठें और तैयारी करें कि विद इन 2 डेज, कम से कम 2 दिनों में हमें ये चीज़ याद करना ही करना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि अब हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं कि अब मैथ में अब जो आप सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपका जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, SSC है, बैंकिंग है, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके लिए ये स्पीड के क्वेश्चन हैं, स्पीड के ये टॉपिक हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है, अब हम स्पीड बढ़ाने का मतलब आंसर देने की स्पीड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, कैलकुलेशन लेंदी है, लेंदी कैलकुलेशन को सॉल्व ना करते हुए केवल हम ऑप्शन देखकर ही आंसर दे दें, यानी हम अपना टाइम एलिमिनेट यहाँ भी कर सकते हैं कि हमने ऑप्शन देखा और अपना आंसर टिक कर दिया। तो ऑप्शन देख के आंसर टिक करने के लिए आपको यूनिट डिजिट ध्यान रखना होगा। इकाई अंक का एक जो टॉपिक है यूनिट डिजिट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यूनिट डिजिट के बेस पे हम देखेंगे कि 4 ऑप्शन है, इकाई अंक हो सकता सब में अलग अलग हो। जब यूनिट डिजिट किसी एक में मान लो 5 है, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 7, और यहाँ कैलकुलेशन सॉल्व करके यूनिट डिजिट, पूरा नंबर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पूरे कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रहे, बस इतना सॉल्व कर लिया कि इसमें यूनिट डिजिट 5 आई तो हम ये 5 देख के आंसर लगा देंगे। डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी नंबर को डिवाइड करके भी हम चेक कर सकते हैं। डिजिटल सम, रिमाइंडर थ्योरम, ये 4 बेसिक ऐसे टॉपिक हैं जिनको अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो आप अपनी स्पीड लगभग दुगनी कर सकते हैं। आंसर देने की स्पीड कैसे कर सकते हैं? दुगनी कर सकते हैं। कैलकुलेशन एक अलग पोर्शन है, आंसर देना अगर आपको है स्पीड के साथ देना है। जब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हम एक ऐसे एग्जाम में फोकस करने वाले हैं, हम सब लोग ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आप एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे। तो ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके आंसर देने की स्पीड बढ़ाएंगे, यहाँ आप देखते ही आंसर बढ़ा दोगे। और बाकी जो पीछे हमने 3 चीज़ें स्टार्ट करी, आपने टेबल याद कर ली, आपने स्क्वायर याद कर लिया, आपने क्या कर लिया बेटा, क्यूब याद कर लिया। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बेस पर आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे, और ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देने की स्पीड को लगभग दुगुना या तिगुना कर सकते हैं। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें स्पीड बढ़ाना है तो टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद करना है, और ऑप्शन आंसर देने की स्पीड बढ़ाना है। जब हम विद इन अ टाइम कुछ 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, या जो भी आपकी टाइम फ्रेम हो, उस टाइम फ्रेम में अगर स्पीड बढ़ाना है आंसर देने की, तो ये 4 टॉपिक हमें कंपलसरी है कि करना ही करना है। अगर ये सारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो आप हमारे सिग्मा क्वांट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स जो आपके एग्ज़ाम को बूस्ट करेंगी, सिलेक्शन के लिए आपके कारगर होंगी, उनके लिए आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। धन्यवाद।